नमस्कार बच्चों, फिर से शनिवार और आज हम पढ़ेंगे रंगा सियार। सियार सुना है? गीदड़ सुना है ना? रात को बोलता है। कई सारे जंगलों में, आपके घर अगर खेत के पास है तो वहां भी आवाज सुनाई देती है। हमें तो बहुत आवाज सुनाई देती है रोज रात को। और आजकल तो जब से लॉकडाउन हुआ है, सियार बहुत बोलने लगे हैं रात में। तो आज कहानी है सियार की। शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये कहानी सुनी हो, लेकिन अब आप देखेंगे इस कहानी के लिए हमने खुद आपके लिए कुछ चित्र भी बनाए हैं। ये देखिए, रंगा सियार। सियार दिख रहा है नीले रंग का, और इसके सर पर ताज आपको दिखाई दे रहा है। तो इसने ताज पहन लिया है यहाँ पर। और देखिए, एक इसमें बैठ गया है, गद्दी सी है, पत्थर है, उसमें बैठा है। हाथी खड़ा है। ये क्या है? जंगली सुअर। ये क्या है? बाघ। ठीक है। और ये क्या कह रहा है? मैं हूं तुम्हारा राजा। और ये बाघ सोच रहा है, कैसे भाई, ये कैसे राजा हो गया? शेर भाई साहब थे अभी तक तो राजा। तो हमने सोचा कि थोड़ा आपके लिए कुछ चित्रकारी की जाए, तो कहानी सुनाते हैं। एक सियार था जंगल में, और उन दिनों की बात यह है कि जंगल में खाना थोड़ा कम हो गया था। सर्दियों के दिन थे, खाना बहुत मिल नहीं रहा था। तो अब सियार जो था वो भूख से बहुत बिलबिला रहा था, बहुत तड़प रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उसके पेट में। तो सोचा खाना तो खाना ही है भाई। तो सियार ने क्या किया, वो जंगल से निकलकर शहर की तरफ भागा। शहर की तरफ वो जब जा रहा था तो अपनी उसकी पूंछ उठी हुई थी। ठीक है वो भूरे रंग का, वो बाद में नीला हुआ, अभी देखेंगे कैसे। तो जा रहा था, पूंछ उठी हुई थी, सोच रहा था आज भूख तो बहुत लगी है, पता नहीं खाना मिल भी पाएगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आदमी या कुत्ते, शहर के जो कुत्ते हैं या आदमी हैं, वो मेरे पीछे पड़ जाएं। और आपको पता ही है, जो गलियों के कुत्ते होते हैं कितने खतरनाक होते हैं। अगर किसी के पीछे उनका झुंड पड़ गया तो बस हो गया। तो सियार इसी चिंता में आगे चला जा रहा था, लेकिन खाने की उसको भूख थी, तलब थी, उसको खाना खाना था। तो चलता ही जा रहा था बिना सोचे समझे, मतलब सोच रहा था, डर था, लेकिन फिर भी चलता जा रहा था अपने डर को हटाए हुए। अभी वह थोड़ी दूर गया ही था कि एक कूड़ेदान के पास वो आया, और उसने सोचा मैं वहां से खाना निकाल लूं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो कूड़ेदान के पास पहुंचा, कुत्ते शहर के उसके पीछे पड़ गए बहुत बुरी तरीके से। और सियार अपनी जान बचाकर बहुत तेज भागने लगा। अब दिक्कत सबसे बड़ी दोस्तों यह थी कि उसको यह तो पता नहीं था कि शहर में किस गली में मुड़ना है, कहां मुड़ना है। भागते भागते वो पहुंचा एक घर के सामने, और घर में क्या था, जो घर का बरामदा था वो खुला हुआ था, वहां पर कोई फाटक नहीं था। और सियार ने जोर से लगाई छलांग। तो जैसे ही उसने छलांग लगाई, वो गिर गया एक हौदे में, एक टब में। और वो घर था एक रंगरेज का, जो कपड़े रंगता था, और वो हौदे में गिर गया। और हौदे में क्या था, नीले रंग का रंग घुला हुआ था। और सियार देखिए उसमें कूद गया, छपाक, यहां वहां सब रंग पड़ गया। ये कपड़े भी सूख रहे हैं रंगरेज के यहाँ। ठीक है, तो वो कूद गया। अब कूद तो वो गया, थोड़ी देर में कुत्ते इधर उधर सूंघ सांघ कर वापस चले गए, उनको सियार दिखाई दिया नहीं। तो सियार ने, जब वहां सब शांति हो गई, कुत्तों की कोई आवाज नहीं आई, तो सियार थोड़ी सी हिम्मत करके
हौदे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही हुआ क्या, सामने एक था आईना, शीशा। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी, अरे ये क्या हो गया, मैं तो नीला हो गया। और उसने क्या किया, जब उसने अपने स्वयं को नीला देखा तो थोड़ा डर उसको लगा, लेकिन फिर भी वो सियार तो था ही, उसे पता था ये मैं ही हूं। तो वह वहां से भागा जंगल की ओर। क्यों, उसको डर था कुत्तों का, और थोड़ा सा डर उसके मन में, शक यह भी था, हालांकि उसको लग रहा था कि ये मैं ही हूं, लेकिन कहीं उसको दिल में यह खटका था कि कहीं ये कोई और जानवर तो नहीं जो मुझ पर हमला कर दे और खा जाए। तो वो चुपचाप किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर बिल्कुल चुपचाप जंगल की तरफ भागा। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो कुछ जानवरों ने उसको देखा और सब बड़े अचरज में, बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यह कौन आ गया, नीले रंग का सियार। और सब उसके आसपास आके खड़े होकर उसे नमस्कार करने लगे, क्योंकि उनके लिए वो एक अद्भुत दृश्य था, एक अनोखा दृश्य था। अब सियार को लगा कि कुछ तो मुझे यहां पर महत्व दिया जा रहा है, मेरा आदर सत्कार किया जा रहा है। तो सियार चालाक होता है, उसके दिमाग में यह बात उपजी कि मैं इनसे कहता हूं, मुझे ईश्वर ने आकाश से तुम्हारे पास भेजा है और मैं आज से तुम्हारा नया राजा हूं। तो एक जानवर आया, उसने उसके सर पर ताज भी पहना दिया और उसके बाद उसने कहा, जाओ सब जानवरों को बुलाओ, सबको बुलाओ। तो सब जानवर आए और सब ने राजा को सलाम किया, प्रणाम किया। अब राजा ने अपनी शर्तें उन जानवरों के सामने रखी। राजा ने कहा, ऐसा है, तुम सबको मेरी सेवा करनी है, क्योंकि मुझे भेजा है ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम रोज मेरे लिए अच्छा भोजन लाओगे, अच्छे भोजन की व्यवस्था करोगे और मेरा ख्याल रखोगे, और तुम कभी भी मुझसे नहीं लड़ोगे, तभी मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। अब सब जानवर, बाघ, शेर, चीता, भालू, गेंडा, हिरण सब आ गए और सब ने, हे राजन, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे करके उसके सामने प्रणाम किया। तो बड़ा वो खुशी से फूला न समाया, है ना, बहुत खुश हो गया। चलिए, अब ऐसा होता रहा, रोज लोग आते रहे, जानवर उसके लिए खाना खाते रहे, सियार रोज खाना खाते रहा, मोटा होता रहा, सोता रहा। उसको अब कहीं जाकर शिकार करने की जरूरत नहीं, जानवर आते उससे अपनी बात कहते, वो उनकी बात भी सुनता, सब कुछ करता और मजे में उसकी जिंदगी कटने लगी। तो जिंदगी जब उसकी मजे में कटने लगी तो बड़ा खुश हुआ और अब वो उसी चट्टान पर उसने अपना महल बना लिया और वहीं बैठा रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, हाँ, इस बीच एक बड़ी अनोखी घटना और हुई कि बाकी सियार उससे डरने लगे, तो वह उसके पास आने से कतराने लगे। वो सियार कोई भी नहीं आया वहां। एक दिन ये राजा वहां बैठा हुआ था, हाथी जी इसके साथ खड़े थे। तो क्या हुआ कि कहीं दूर सियारों का एक दल, एक झुंड अपनी भाषा में रोने लगा, जैसे सियार रोते हैं रात को। तो अब सियार तो सियार ही होता है, चाहे वो राजा बन जाए, चाहे रंगीन हो जाए। तो इस सियार ने क्या किया, इसने भी अपना मुंह ऊपर किया और यह भी सियारों की तरह रोने लगा। यह देखते ही हाथी जो उसके सामने खड़ा था, उसके समझ में आ गया कि ये तो कोई और नहीं, ये दुर्बल सियार है जो यहां से एक बार खाना लेने के लिए शहर में भागा था। और हाथी ने तुरंत जाकर वह बात
जानवरों को बता दी, और सबसे पहले उसने बताई वो बात बाघ को। तो बाघ और हाथी दोनों पीछा करने लगे सियार का, और सियार भागा और बाघ ने तो उसे तकरीबन पकड़ ही लिया था और बोला रुक जा धूर्त, मैं तुझे मार के खा जाऊंगा। और हाथी भी उसके पीछे भागने लगा और सियार भागा, बोला भागो भागो भागो। किसी तरह सियार ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तो बच्चों, कहानी में तो शायद आपको मजा आया होगा रंगे सियार की, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये लड़के ने भी कहानी सुनी और ये सोच रहा है कि क्या सीख मिली मुझे इस कहानी से। तो आपको कुछ सीख मिली? आपने कुछ समझा इस कहानी से? अगर कुछ समझा है तो उसके बारे में लिखिए, अपनी अध्यापिका को, हिंदी जो पढ़ाती हैं आपको या पढ़ाते हैं उनको लिखकर बताइए, या अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए और उसमें बताइए कि आपको क्या सीख मिली, है ना। तो धन्यवाद, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए।